गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम झारखंड से संबंधित कुछ एमसीक्यू को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, प्रजापति या पशुपति का चित्रण निम्न में से किस चित्रकारी में मिलता है? प्रजापति या पशुपति का चित्रण निम्न में से किस चित्रकारी में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोहराई चित्रकारी। सोहराई चित्रकारी किस जिला से संबंधित है? ये हजारीबाग जिला से संबंधित है। पैतकार चित्रकारी ऑप्शन बी देखते हैं, ये सिंहभूम जिला से संबंधित है। और ऑप्शन डी, जादो पाटिया चित्रकारी दुमका जिला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी 6 नृत्य की उपशैली नहीं है? इनमें से कौन सी 6 नृत्य की उपशैली नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भैर उपशैली। झारखंड के 6 नृत्य में 3 तरह की उपशैली पाई जाती है। पहला है मयूरभंज उपशैली, दूसरा सरायकेला उपशैली और तीसरा पुरुलिया उपशैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड का आदिवासी गीत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड का आदिवासी गीत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोहारी, जो एक आदिवासी गीत है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, नटुआ। नटुआ एक नृत्य है जो पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला है जादूर, ऑप्शन बी, जादूर भी एक नृत्य है। ये उरांव जनजाति से संबंधित है और ये सामूहिक नृत्य है। अगला प्रश्न है, पैतकार चित्रकारी निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? पैतकार चित्रकारी निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साबर जनजाति से। ऑप्शन ए देख लेते हैं, तुरी जनजाति। तुरी जनजाति झारखंड में पाई जाने वाली एक जनजाति है जिसकी आबादी काफ़ी कम है और यह जनजाति टोकरी आदि का निर्माण करती है। ऑप्शन सी है, सोरिया सोरिया पहाड़ी जनजाति राजमहल के पहाड़ियों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के संगीत वाद्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत वर्णन है? झारखंड के संगीत वाद्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत वर्णन है? ऑप्शन ए देखते हैं, ढोलकी आमतौर पर कटहल के पेड़ की लंबी लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, मुंडा का नगाड़ा कटहल के पेड़ की डाली को खोखला करके उस पर बकरी की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी, मांदर या तुमदक मिट्टी से बना एक ड्रम जिसके सिरे और बकरी की खाल चढ़ी होती है। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी है, उरांव लोहे की सीट से बना होता है और उसके बड़े से मुंह पर भैंस का चमड़ा लगा होता है। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महुआ मांझी। अगला प्रश्न है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदीश त्रिगुणायत। अगला प्रश्न है, नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुरुष नृत्य या पुरुष प्रधान नृत्य। अगला प्रश्न है, डोमकच क्या है? डोमकच क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक तरह का लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चैत मास में। ऑप्शन ए देखते हैं, भादो महीना में कर्मा त्यौहार मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, झारखंड में सरहुल किस रूप में जाना जाता है? झारखंड में सरहुल किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक उत्सव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुक्का सिंद्रा। ऑप्शन ए देखते हैं, कर्मा त्यौहार भादो महीना में मनाया जाता है। वहीं ऑप्शन बी, वंदना पर्व मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। और छठ पूजा सूर्य की याद में वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन से त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहिन। अगला प्रश्न है, तुरी जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोकरी बनाने वाला एक छोटा सा समुदाय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य पहिका स्वरूप का वर्णन नहीं करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, यह केवल पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, नर्तकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, यह नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक का संयोजन है, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, यह लोक शैली के साथ भारतीय नाट्य शास्त्र द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करता है, यह अनुसरण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का मानचित्र पर स्थित है। तो झारखंड राज्य का मानचित्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार निम्न में से कैसा है? झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार निम्न में से कैसा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है? निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से 10-10 जिला बाउंड्री शेयर करती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खूंटी एवं लोहरदगा। झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। खूंटी के बारे में देख लेते हैं। खूंटी जिला का स्थापना कब हुआ है? खूंटी जिला का स्थापना 12 सितंबर 2007 को हुआ है। लोहरदगा जिला का स्थापना 1983 में हुआ है और गढ़वा जिला का स्थापना 1991 में हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से संलग्न है? झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से संलग्न है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गढ़वा जिला। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकुड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिला का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस जिला का क्षेत्रफल सबसे अधिक है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम सिंहभूम। इसका क्षेत्रफल है 7,200 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए रांची का क्षेत्रफल है लगभग 5,000 वर्ग क्षेत्रफल। पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्रफल है 3500 वर्ग किलोमीटर और गुमला का क्षेत्रफल है 5300 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम सिंहभूम। अगला प्रश्न है राजमहल ट्रेप का निर्माण कैसे हुआ है। राजमहल ट्रेप का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चट्टानों के टकराने से। अगला प्रश्न है पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है। पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समतल जमीन। अगला प्रश्न है पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टांड़। पाट क्षेत्र के निचली भाग को क्या कहा जाता है। पाट क्षेत्र के निचली भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दोन। और टोंगरी किसे कहा जाता है। टोंगरी ऑप्शन बी देख लेते हैं। टोंगरी नुकीला भूमि को ही टोंगरी कहा जाता है और वहीं डोंगरी गुंबद नुमा भूमि को डोंगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शंख नदी। दामोदर नदी के बारे में देख लेते हैं। दामोदर नदी निकलती है लातेहार के टोरी क्षेत्र से या छोटा नागपुर क्षेत्र से। सोन नदी निकलती है अमरकंटक के पठार मध्य प्रदेश से और स्वर्णरेखा निकलती है पिस्का नगरी रांची से। अगला प्रश्न है परासनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। परासनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दामोदर नदी घाटी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है अर्थात हमेशा पानी बहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोन नदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी से। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झूमर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।